नमस्कार दोस्तों, मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आप किस तरह से अपना जो इंटरनेट एक्सप्लोरर है उसे सेट कर सकते हैं अगर आप बैंक बीसी या सीआरजीबी का सीएसपी चलाते हैं। यहाँ पे आपको सीआरजीबी का जो वेबसाइट का लिंक है उसे आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे करंट पे क्लिक कर सकते हैं, उसके बाद आपको अप्लाई पे क्लिक कर देना है जैसे आप ऐड कर देंगे। सिक्योरिटी में आने के बाद कस्टम लेबल पर क्लिक करना है, इसे चेक मार्क रहने देना है। इंटरनेट ऑप्शन क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको कस्टम लेबल पर क्लिक करना है। दोस्तों, हम डायरेक्ट आपको सेटिंग्स के बारे में बता रहे हैं, इंट्रोड्यूस हम बाद में भी कर सकते हैं। आपको डिफ़ॉल्ट नहीं करना है, यहाँ पे कस्टम लेबल पे कर देना है। उसके बाद ये है आपका इंटरनेट सिक्योरिटी। आपकी जो इतने सारे सेटिंग्स है इसी पे आपका जितना भी बैंक बेसिस है, बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई और सीआरजीबी, ये सब इसी में चलते हैं। तो अब स्टेप बाय स्टेप इसे देखते हुए अपना जो सिस्टम का सेटिंग्स है सेम टू सेम कर लें। आपको अगर इस तरह से सेटिंग्स करने में प्रॉब्लम हो रही हो तो आप एंड के माध्यम से भी आप अपना इंटरनेट सेटिंग्स करा सकते हैं। जब आप इसे इंस्टॉल करते हैं तो इसमें कुछ खास ज़्यादा सेटिंग की ज़रूरत नहीं होती है। ओनली सिर्फ कुछ कुछ ऑप्शंस होते हैं जिसे आपको सेटिंग्स करने के बाद अप्लाई पे क्लिक करने के साथ साथ आपको ओके कर देना होता है। ध्यान से देखना है, स्टेप बाय स्टेप आपको कंप्लीट करना है। फर्स्ट में आपको जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, सेकंड में जो दिखाई दे रहा है, आपको उसे ध्यान से देख लेना है। आप सेम इसी तरह से अपने सिस्टम पर इंस्टॉल करेंगे। जहाँ पे डिसेबल ऑप्शन सेलेक्ट है आप सेलेक्ट कर दें। मैं तो कहता हूँ आपको 2 से 3 से सेटिंग्स ओनली करना होगा, बाकी का जैसा का वैसा रहने दे, क्योंकि बाकी का सेटिंग्स जो है ऑटोमेटिकली सेट हो जाता है। आपको 2 से 3 सेटिंग्स करना होता है, कुछ और ज़्यादा की ज़रूरत नहीं होती है। आपको इतना लंबा चौड़ा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, एक बार आप देख लें, प्रॉपर तरीके से समझ लें, उसके बाद आप आसानी से इसे इंस्टॉल कर पाएंगे। डाउनलोड में तो आपका कुछ कुछ होता है जो आपको प्रॉम्प्ट रखना होगा, क्योंकि जब हम डाउनलोड करते हैं तो वहाँ पे हमसे पूछा जाता है कि आप एक्सेप्ट या अलाउ करते हैं नहीं। उस वजह से हम यहाँ पे प्रॉम्प्ट का चेक करते हैं। आप इनेबल भी रख सकते हैं लेकिन प्रॉम्प्ट करना ज़्यादा बेटर रहेगा। डाउनलोड का आपको 3 ऑप्शन मिलेगा, लेकिन आपको मैं बता दूं कि सबसे नीचे में आपको दिखाई दे रहा होगा इंडिक्ट एंड स्प्रिट एक्स एक्टिव एक्स कंट्रोल नॉट मार्क्ड, ऐसा कुछ लिखा हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इसे आपको क्या करना है, वीडियो में बने रहिए।
यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा इंडेक्ट लोकल डायरेक्टरी, आपको इसे डिसेबल करना है क्योंकि ऑप्शंस में यही खासकर सेम होना चाहिए। बाकी नीचे वाला जो प्रॉम्प्ट में है नेविगेट, ये भी प्रॉम्प्ट है, तो सॉरी डिसेबल है ये। रेंडर लेजरी, ये भी जो लिखा हुआ है वो भी डिसेबल ही है। सबमिट नॉन डाटा इनपुटेड, ये इनेबल है। पॉपअप ब्लॉकर को आपको हमेशा डिसेबल ही रखना है क्योंकि आपका जो पॉपअप है उसे ब्लॉक नहीं होना चाहिए, इसलिए आपको उसे डिसेबल रखना है। यूज स्मार्ट स्क्रीन डिसेबल है इसका, और यूज डाटा परफॉर्मेंस इससे भी आप इनेबल रख दें। वेब पेज, इसे आप इनेबल रख सकते हैं। स्प्रिक्टिंग, इसे इनेबल रखेंगे। अलाउ प्रॉम्प्ट वाला है, इसे भी प्रॉम्प्ट में रख देना है। उसके बाद नीचे में आएगा आपका मेन, यहाँ पे लिखा हो अलाउ स्टेटस बार अपडेट्स VIA स्पिरिट, इसे आपको ध्यान से देखना है, ये हमेशा इनेबल ही रखना है। आप जब भी इसे इंस्टॉल करेंगे तो उस टाइम यहाँ पे डिसेबल रहता है। इनेबल एक्सेस फिल्टर, आप देखते स्टेप बाय स्टेप देखते हुए करते जाइएगा। अगर आपसे कोई मिस्टेक हो गया हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, और साथ ही एनीडेस्क पेड वर्जन के माध्यम से आप CRGB या SBAN इंस्टॉलेशन करा सकते हैं। यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक रख देना है ओनली, और यहाँ से कुछ नहीं करना है, ओनली ओके कर देना है। और ट्रस्टेड साइट पर जाके भी कर सकते हैं आप अपना इंटरनेट सेटिंग, यहाँ पे ट्रस्टेड साइट वाला ऑप्शन आ जाएगा, इसे जैसे आप क्लिक करेंगे, अब यहाँ से आपका जो वेबसाइट है जिस ब्राउज़र पे आप यूज़ करना चाहते हैं CRGB का, आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको साइट पे क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शंस मिल जाएगा। जैसे आप यहाँ पे अनदर वेबसाइट दिया हुआ है, इसे आपको डिलीट करने के बाद डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, अब वहाँ से आप इसे ऐड कर सकते हैं कॉपी पेस्ट करके। यहाँ से आपको क्लिक करके यहाँ पर रिमूव का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा आपको, वहाँ से आप रिमूव कर देंगे इसे। यहाँ पे मैं साइट को पेस्ट कर रहा हूँ, और यहाँ से ऐड बटन क्लिक करके जैसे ऐड करूँगा, वेबसाइट जो लिखा हुआ है यहाँ पे नीचे साइड में आ जाता है। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ से क्लोज कर देना है। उसके बाद आपको ओके क्लिक करना है। अब आप यहाँ से अपना आईडी लॉगिन करेंगे, अपना यूज़र आईडी यहाँ पे ऐड करेंगे, आईडी पासवर्ड और कैप्चा फिल करना है आपको।
जब भी आप कैप्चा फिल करते हैं तो ध्यान दें आपका जो कैप लॉक है वो ऑफ होना चाहिए, क्योंकि आपको लिए 3 बार मौका दिया जाता है। उसके बाद आप दोबारा या चौथे बार ट्राई करते हैं तो आपका आईडी लॉक कर दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं इनकरेक्ट। तो इस तरह से आता है, तो आप ध्यान से अपना आईडी पासवर्ड ऐड करें। उसके बाद आप यहाँ से आप फिंगर लेंगे और आप देख सकते हैं ये आईडी जो है सक्सेसफुली इंटरनेट ऑप्शन सेटिंग्स हो गया है। जहाँ पर आपने ध्यान से देखा होगा आरडी सर्विस इंस्टॉल्ड ऑन लिखा हुआ है। अगर वहाँ पे इंस्टॉल ऑन नॉट इंस्टॉल लिखा हुआ है उस पर ध्यान देना है आपको। अगर नहीं हुआ है मतलब कि आपका जो मार्फत सेटिंग्स है वो ठीक से नहीं हुआ है इंस्टॉल्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जीएस टेक्निकल। एंड और कोई भी समस्या हो तो आप डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रहा हूँ, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह की कोई भी टेक्निकल इशू या टेक्निकल प्रॉब्लम के लिए हमें कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद।